कर्मों के हिसाब किताब में आपकी नीयत या मंशा का क्या रोल है? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वह अपने तरीके से पाप और पुण्य तय करता है। वह कभी भी अपने कर्म करने की नीयत या मंशा पर विचार नहीं करता, जबकि कर्मों के हिसाब किताब में यह सबसे अधिक मायने रखता है। मंशा कर्म के मूल्यांकन में किस प्रकार भागीदारी निभाती है, सब कुछ किस प्रकार काम करता है, चलिए स्पष्ट रूप से समझते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी से। कर्मों के सिद्धांत के अनुसार जब कर्म बुरे हों तो आपको उस कर्म का परिणाम अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। पाप और पुण्य की अवधारणा भी इसलिए बनाई गई है ताकि लोग अपने कर्मों की प्रकृति और उद्देश्य पर विचार करें, लेकिन कई बार लोग समझ ना होने के कारण बुरे कर्म को भी अपने नजरिए से सही ठहराने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वह यह भूल जाते हैं जब भी कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उस कर्म को आंकने का सबसे बड़ा पैमाना उसकी नीयत होती है। कर्म देखने से पहले उसकी मंशा देखी जाती है। मंशा से आपके कर्म का मूल्यांकन होता है। जैसे कि एक वैद्य पर रोगी की मृत्यु का पाप नहीं लगता अगर रोगी की जान उसे बचाने की कोशिश में चली गई हो, लेकिन अगर किसी ने मनोरंजन के लिए एक कुत्ते को पत्थर भी मार दिया तो वह शायद बुरे कर्मों में गिना जाएगा। चलिए समझते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए गौतम बुद्ध की यह कहानी से। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे, चक्षुपाल। नाम उनका चक्षुपाल था, लेकिन वो अंधे थे। एक बार चक्षुपाल बुद्ध के दर्शन के लिए आश्रम पहुंचे और बुद्ध से मिलने के बाद आश्रम में ही रुक गए। रात में चक्षुपाल आश्रम के बाहर मग्न होकर टहल रहे थे। दिखाई न देने के कारण चलते हुए उन्होंने जमीन पर चलने वाले कुछ कीड़े मकोड़ों को कुचल दिया। अगली सुबह जब आश्रम के दूसरे शिष्यों ने उन कीड़ों को मरा हुआ देखा तो अहिंसा धर्म को सर्वोपरि मानने वाले उन भक्तों ने चक्षुपाल को जीव हत्या के पाप का भागीदार बताया। शिकायत बुद्ध के कानों तक भी पहुंची। बुद्ध ने अपने शिष्यों से बुलाकर पूछा, क्या तुम लोगों ने चक्षुपाल को कीड़े मकोड़ों को कुचलते हुए अपनी आंखों से देखा है? जवाब में सभी शिष्यों ने मना कर दिया, क्योंकि किसी ने भी अपनी आंखों से यह घटना नहीं देखी थी। बुद्ध ने उनसे कहा कि जैसे उन्होंने चक्षुपाल को कीड़े मकोड़ों को कुचलते अपनी आंखों से नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन कीड़े मकोड़ों को जमीन पर चलते हुए नहीं देखा था। इसीलिए चक्षुपाल इस पाप के दोषी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर या खराब मंशा से उन्हें नहीं मारा। उन्होंने शिष्यों से कहा कि चक्षुपाल कभी हिंसा के भाव से कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक उन्नत आत्मा है। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। बुद्ध की बात सुनकर शिष्यों के मन में एक जिज्ञासा जगी। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि अगर चक्षुपाल एक उन्नत आत्मा है तो आखिर किस पाप के कारण वह अंधे हैं? शिष्यों के सवाल के जवाब में बुद्ध ने उन्हें चक्षुपाल के पूर्व जन्म की कहानी बताई। बुद्ध ने बताया कि चक्षुपाल अपने पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक दिन एक औरत उसके पास अपनी आंखों के इलाज करवाने आई। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर वह उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह अपने बच्चों के साथ जीवन भर उसकी दासी बनके रहेगी। चिकित्सक के इलाज से धीरे धीरे उस औरत की आंखें पूरी तरह ठीक हो गई, मगर गुलाम बनने के डर से उसने ऐसे ही झूठ कह दिया कि उसकी आंखें ठीक ही नहीं हो रही। चिकित्सक ने बूढ़ी का झूठ पकड़ लिया और क्रोध और बदले की भावना से उसने उस औरत को एक ऐसी दवा दे दी जिससे वह जीवन भर के लिए फिर से अंधी हो गई। अपने इसी पाप के कारण चक्षुपाल को अगले कई जन्मों तक अंधा बनकर पैदा होना पड़ा। बुद्ध की बातों से उनके शिष्यों को न केवल पाप पुण्य की परिभाषा समझ आई, बल्कि कर्मों का दुष्चक्र भी समझ आ गया। दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जानबूझकर कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी जीव को दुख पहुंचे। अब हम आपको गौतम बुद्ध की ऐसी 5 बातें बताते वाले हैं जिन्हें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जीवन में कभी कोई नहीं हरा पाएगा। गौतम बुद्ध की ऐसी कई बातें हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। उनकी बताई गई कुछ जरूरी बातों को अगर आप फॉलो करें तो आपको जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा।
आप उनके द्वारा बताई गई बातों पर गौर करें। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स भी सुन ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान हैं। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं। पहली सीख, प्यार करना सीखें। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। ये पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। प्यार से बढ़कर कोई एहसास नहीं होता। चाहे आप खुद से प्यार करें, चाहे आप किसी और से प्यार करें, दोनों में ही आपके अंदर एक अलग ही प्यारा एहसास होता है जो आप सभी ने कभी ना कभी महसूस जरूर किया होगा। इसलिए हमेशा अपने अंदर प्यार की भावना रखें। उससे आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है और आप एक सुख का अनुभव करेंगे। दूसरी सीख, चुप रहना सीखें। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इंसान की ज्यादातर दिक्कतें हमारे बोलने से शुरू होती हैं। कब, कहाँ, किससे क्या बोलना है ये हम कभी ध्यान नहीं देते और बहुत बार बाद में पछताते हैं कि हमें उस दिन उस इंसान को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। या बहुत बार हमारे ज्यादा बोलने की वजह से हमारे घर में क्लेश हो जाता है। हम बाद में बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं काश अगर मैं वहां कुछ न बोलता तो अभी सिचुएशन कुछ और होती। इसलिए बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहां हमें बहुत सोच विचार करके बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए। तीसरी सीख, सोच समझकर बोलें। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। चौथी सीख, जीवन में लक्ष्य तय करें। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती हैं। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। लक्ष्य तय करने के लिए अपने मन के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी उपयोग करें और अपनी क्षमता पर भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और की देखा देखी में कोई लक्ष्य बना लिए और बाद में पछताना पड़ सकता है। 5वीं सीख, कभी किसी पर निर्भर ना रहे। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर ना रहे। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। हर इंसान अपनी लाइफ जी रहा है और हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप बेस्ट हैं। अपने आप को और बेस्ट बनाने के लिए प्रयास करते रहें। अपने दम पर जीना सीखें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।